नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हमारा अपरिमेय संख्या का ना डे 2 होगा। जो हमने पहला कक्षा में जो हमने √2, √3, √5, √7 को जो है ना, जो हमने प्रश्न को हल किया है, क्या आपने उस प्रश्न को हल करके देखा है? हमने केवल 2 प्रश्न बनाए थे, √5 को और √7 को, जो साबित करने के लिए कहा गया था, जो हमने साबित किया भी था, है ना? बाकी हमने 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ रखे थे, क्या आपने उस प्रश्न को हल किया है? अगर किए हैं भाई तो कमेंट में ना एस कीजिएगा, हाँ सर हमने ये प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो आज हम उसी को डे 2 करके ना कुछ उसी में से है कि साबित करें कि 3 प्लस 2 है ना 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रश्न को हल करना है सबसे पहले। तो ऐसा-ऐसा सवाल एग्जाम में आता है भाई, ठीक? ऐसा सवाल क्या होगा? बनता है एग्जाम में हमारा, ठीक ना? तो सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं, है ना? तो साबित करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले हम मानकर चलेंगे कि माना, ठीक है ना? क्या करेंगे? माना 3 + 2√5 एक एक परिमेय परिमेय संख्या है ना? तो 3 रूट क्या है? 3 + 2√5 है ना, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 + 2√5 बराबर में a/b अंडर, है ना, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे, जहाँ है ना, जहाँ a और b एक पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक है। तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ a और b एक पूर्णांक है, ठीक है ना? ये एक पूर्णांक है, तो इस प्रकार हमें लिखना पड़ता है। तो एक पूर्णांक है। तो अब जो है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग हम लोग करें। क्या दोनों तरफ वर्ग यहाँ पे होगा? यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दोनों तरफ हम वर्ग कर सकते हैं क्या? इसमें से बता सकते हैं क्या? क्या हम दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कि 3 + 2√5 बराबर में a/b दिया गया है ना। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे ना, 2 रूट हम 5 लिखेंगे, ठीक है, बराबर में a/b हम b लिखते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक। और ये प्लस में है, उसके इस तरफ भेजते हैं तो माइनस का 3/1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा आपका, 1 होगा ना, ठीक। देखिए, तो 2 रूट कितना लिखेंगे? 2√5 बराबर में, अब इसका एलसीएम ले कितना हो जाएगा? b। तो b से b कट गया तो क्या ऊपर बच गया? a माइनस कितने बार b, तो यहाँ लिखेंगे 3b। अब जो 3b आया है, क्या इसको हम ये गुना में इसको उधर, हाँ, उधर भेजेंगे हम, तो अंडर रूट बाहर करेंगे, तो √5 हो गया बराबर में, तो a माइनस 3b बट्टा का क्या हो जाएगा? b, और गुने हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, है ना, 2/1, 2/1 होगा, ठीक है ना, या तो 2/1 क्योंकि नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, सॉरी नीचे, तो 1/2 आएगा। क्या ये आगे संभव है बनना, है ना? ये इसके बाद जो है ना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो √5 है, √5 जो है ना, √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, और ये जो है परिमेय संख्या है। तो इसके बाद जो है ना, ये संभव नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया है। आप इसको, अगर आप इसको ऐसे करेंगे, अब देखिए, अगर आप यहाँ गुना करके भी लिख सकते हैं इसको, कैसे? √5 बराबर में a माइनस 3b, क्योंकि a को इसमें गुना करेंगे, बटा में 2 और b में गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा, ठीक। तो ये समीकरण क्या निकल कर आ गया? a। अब यहाँ से देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जो है ना संभव नहीं है, ये क्या है? आगे प्रश्न हल होने में संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो आगे हम लिख देंगे। आगे अब इसको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक। तो कैसे कैसे जो बनाए हैं, जो हिसाब से हम रखे हैं ना, उसको लिखना पड़ता है। देखो, लिखेंगे तो सभी, है ना, समीकरण एक में ना, समीकरण एक में
ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है। ठीक है, पहला हमने लिखा कि समीकरण एक में ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसलिए, है ना, लिखेंगे इसलिए ये जो दिया गया ये मान है a-3b/2b, है ना, 2b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये a बटा b के रूप में, इसीलिए इसको हम परिमेय संख्या लिखे। समीकरण एक में a b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a-3b और बटा में 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको भी बताना पड़ेगा, अंडर रूट वाला को, है अंडर रूट, तो जो कि हम लिख सकते हैं ना कि जो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, जो कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या यहाँ पे हमारा परिकल्पना गलत हुआ या नहीं हुआ है? अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है ना, या तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 जो है ना, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय संख्या के बराबर, ये भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह स्थिति हम लिख सकते हैं कि यह स्थिति कभी भी संभव नहीं होगा ना, नहीं होगा। यह स्थिति कभी भी संभव नहीं होगा। यह हमारी परिकल्पना, यह तो है, यह हमारा गलत परिकल्पना की, यह हमारी गलत परिकल्पना, है ना, के कारण हुआ है। तो हम अतः कह सकते हैं कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है ना, इतना लिख देंगे काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ से ऐसे प्रश्न है जो भाई आपका बनता है जी, अब आएगा एग्जाम में और आता भी है, आप लोग इसको ध्यान से बना लीजिए, 1 बार 2 बार 3 4 बार ना आप लोग रिवीजन कीजिए इस चीज को, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे तभी होगा। ये जो मैथ जो होता है ना, मैथ जो होता है ये आपसे ना प्रैक्टिस खोजता है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपसे नहीं बनेगा। 2 से 3 बार 4 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, तब जाकर आपसे ये मैथ बनेगा, ऐसे नहीं, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ से ये पहला प्रश्न हमने हल किया है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न को हम हल करने वाले हैं, सेम इसी तरह का होगा। बाकी जो बनने वाला था पहले जो हमने बनाया है, बाकी जो बनेगा ना सब इसी टाइप का बनेगा, सब इसी टाइप का, कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए। देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न होगा, सिद्ध करे या साबित करे, बात एक ही होता है। सिद्ध करे कि 7 √ है ना, 7 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो सिद्ध करे कि 7 √ 5 √5 ना एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, लिखना पड़ेगा माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या है, ऐसे हमने माना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 7 √ 5 बराबर a/b लिखेंगे, जहां a और b एक क्या है, पूर्णांक है, तो इसको ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। या तो हम इसको ए भी तो कह सकते हैं कि जहां ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या है, ये भी तो कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या है। तो आगे अब क्या बनेगा, ये आगे जो इसका पर है
क्या हम दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं क्या? क्या यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं? अगर सीधे-सीधे इसको बात करें तो ये गुना में है, तो गुना अब इसमें हम गुना करेंगे तो अंडर रूट 5 को हम बाहर कर लेते हैं, तो a बट्टा में 7 और यानी 7 और b में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7b। ये समीकरण 1 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? समीकरण जब 1 हो चुका है, जब समीकरण 1 हो गया है तो क्या ये संभव है? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला मान जो होता है अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, और ये वाला मान जो है ना परिमेय संख्या है। तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। जब संभव नहीं होगा तो इस चीज को हमको लिख कर बता देना पड़ेगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक में क्या लिखेंगे? एक में a बटा 7b है ना, 7b एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है जो कि है ना अपरिमेय संख्या यानी कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में a बटा 7b एक परिमेय संख्या है जो कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या के बराबर है जी। ठीक है, अब बराबर है तो अब इसके बाद जो हम लिखेंगे आगे, यह कभी भी है ना, यह कभी भी संभव नहीं है। आगे लिख सकते हैं कि यह कभी भी संभव नहीं होगा ना, नहीं होगा या नहीं। यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है ना, गलत हुआ है कि है ना, कि जो कि या तो कि हम कह सकते हैं कि 7√5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रश्न को ना बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, जो आपको टाइम लगेगा ना, आपको ये लिखने में टाइम बस लगेगा, ये चीज को लिखने में आपको समय मरेगा। ये बात है कि आप जो इसको अगर आप याद कर लेते हैं बढ़िया से, तो ये मेन चीज यही होता है, क्योंकि इसके बाद जो है ना इसको बढ़िया से 1-2 बार लिख कर याद कर लीजिएगा। सबसे मेन चीज यही है पूरे प्रश्न का। हानि प्रश्न में बना क्या है? कुछ भी तो नहीं बना है, ये जाकर प्रश्न हल हो चुका है, लेकिन जो मेन चीज है ना ये चीज है। अब यहीं से आपका नंबर मिलेगा, ठीक है ना, यहीं से आपका नंबर मिलेगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करेंगे हम, ठीक है। तीसरे प्रश्न को यहाँ से केवल चेंज कर देते हैं मान को, ठीक है। मान जो होगा आपका 6 प्लस ना √2